जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं। तो बच्चे अभी हमारी चल रही कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 2.4, जिसमें आज हम करने वाले इस वीडियो में प्रश्न संख्या 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, इनका गुणनखंडन करना है कि मतलब ये बहुपद जो दिया गया ये किन्हीं दो खंडों को गुना करके आया है। तो बच्चे इसको ध्यान से देखो और देखो जो आपने सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं क्या ये किसी सर्वसमीका से मिल रही है। ध्यान से देखो। हाँ बच्चे, ये एक सर्वसमीका से मिल रही है। कौन सी सर्वसमीका? सर्वसमीका 6 से। सर्वसमीका 6 क्या है वो बच्चे? क्या है कि x का क्यूब है, y का क्यूब है, ठीक है, x क्यूब, इसमें भी क्यूब है, ठीक है, प्लस 3x² y और प्लस 3xy का स्क्वायर। ठीक है, इसी को बच्चे ब्रैकेट में लिख दिया था। इनमें से 3x कॉमन ले लिया था तो x प्लस y रहता था। ठीक है, इसको जब हमने पूरा ब्रैकेट में सॉल्व करके रखेंगे तो ऐसे आएगा। और ये किसके बराबर है बच्चे? ये है x प्लस वाई के क्यूब के बराबर में। ठीक है, वो x प्लस वाई का घन के बराबर में है। तो बच्चे ये चीज जो है ये बिल्कुल ऐसे ही लग रही है। हाँ लग रही है। कैसे पहचानते हैं बच्चे? ये ऊपर देख लिया करो, घन देख लो और इनके बीच में सिंबल देख लो। तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये दिख गया हमें प्लस है, ये प्लस है, तो यानी कि यही वाली सर्वसमीका लगेगी। इस तरीके से पहचान लिया। तो बच्चे जब इसको हमने पहचान लेंगे तो क्या करेंगे, जो आपका बहुपद दिया गया उसको इस रूप में बना देना है। जैसे कि यहाँ पे x का क्यूब है तो कोई ऐसा चीज होना चाहिए जिसका हमने क्यूब करके ये आए। y का क्यूब है तो कोई ऐसी चीज होनी जिसका क्यूब करके b क्यूब आए। यहाँ पे है 3x² y, तो यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए 3x का स्क्वायर करें तभी ये चीज आए ऐसे। ठीक है, तो इसको इस रूप में बनाते हैं बच्चे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 8a क्यूब को, 8 को आप तोड़ो, ठीक है, गुणनखंड करो इसका। तो 2 से जाएगा बच्चे 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। और यही क्या होता है बच्चे? 2 का क्यूब भी होता है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 का क्यूब अगर लिख दे तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा, और एक गुना ए तो क्यूब तो आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 8a क्यूब। ठीक है, यहाँ पे b है बच्चे, तो b की जगह पे क्या लिख सकते हैं? b का क्यूब ही है तो b का क्यूब ही कर दो, डायरेक्ट b क्यूब आ जाएगा। ठीक है, प्लस सिंबल है, प्लस रख दिया, इसके बाद 3 रख दिया। ठीक है, x की जगह पे हमने क्या ले लिया है? 2a लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और ब्रेक मल्टीप्लाई क्या है? y की जगह पे b है तो b रख लिया। अब देखो इसको बच्चे सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है कि नहीं, सॉरी ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। इसको हमें एक बार और उतार लेना था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आप उतार लेना, जब यहाँ पे तो लिखना उसके बाद ये पूरा चीज उतार लेना, फिर अगली लाइन से ये करना। ठीक है, तो ये ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके देखो ये चीज आ रही है क्या? हाँ देख लेते हैं भाई। तो ये क्या है बच्चे? क्यूब वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? 2a गुना 2a, तो 2 दूनी 4a क्यूब, a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। 3 का गुना होगा बच्चे 4 से, यहाँ पे 4a स्क्वायर होगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, a स्क्वायर b, तो 12a स्क्वायर b आ रहा है। ठीक है, प्लस 3 है, 3 रखो, x की जगह पे 2a है, y की जगह पे क्या है? b है, और b का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करके देखो बच्चे। 3 दूनी 6, 6 आ रहा है, a है, a आ रहा है, b का क्यूब तो b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये चीज जो हमारी दी गई थी हमने इसके रूप में यहाँ पे देखो लिख दिया है बिल्कुल। तो जब ये चीज इसके रूप में लिख दिया तो ये बच्चे इसके बराबर होगी, तो ये भी क्या होगी? किसके बराबर होगी? x की जगह पे 2a और और y की जगह पे क्या है? b है, तो b का घन। और यही हो जाएगा बच्चे इसका गुणनखंड। यानी कि ये किया है 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। इन खंडों का गुना करोगे आपस में तब आपको ये चीज मिलेगी। और यही निकालना था कि ये किन खंडों को गुना करके आया है। तो बच्चे ये खंड हैं जिनको हम गुना करके ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इसका हमें गुणनखंड करना है। उसके बाद बच्चे इसी का सेकंड पार्ट दिया गया, कह रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसका आप गुणनखंडन करो। तो बच्चे इसको ध्यान से देखो, ये किसी सर्वसमीका से मिल रहा है क्या? हाँ बच्चे, 7वीं सर्वसमीका, सर्वसमीका 7 जो है वो क्या है बच्चे?
वो है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy का स्क्वायर, ये दी गई है आपकी सातवीं सर्वसंख्या। ये किसके बराबर दी गई है बच्चे? ये दी गई है x माइनस वाई का क्यूब के बराबर। तो बच्चे यहाँ पे सर्वसंख्या मैंने इसके बराबर ये रखा है, तो बच्चे बराबर सिंबल रखा है तो चाहे इसको पहले रखो चाहे फिर इसको पहले आप रख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये सर्वसंख्या आपकी सातवीं है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ही क्योंकि दिया गया इससे हमें ये चीज लानी है, तो इसीलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं। जहाँ पे क्वेश्चन रहता है इससे हमें ये चीज लानी होती है, वहां पे इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज दी गई। और ये देखो बच्चे हमने कैसे पहचाना, सबसे पहली बात तो क्यूब है, क्यूब हमें दिख रहा है। और फिर दूसरा क्या है? सिंबल यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसमें भी दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ से पहचान लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब इस पूरे को एक बार उतार लेते हैं। 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है। ये चीज हम उतार लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है बच्चे? इसको इस रूप में हमें लाना है, ठीक है। इसको इस रूप में लाना है, तो यानी कि x का क्यूब है, तो यानी कि कोई चीज ऐसा होनी चाहिए जिसका क्यूब करके ये आए। तो बच्चे अभी 8 पहले वाले क्वेश्चन में भी था और हमने उसमें सॉल्व किया, तो हमें क्या मिला था? 2a का क्यूब करेंगे तो हमें 8a³ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दिया। b है तो b का हम क्यूब करेंगे तो हमें b³ मिल जाएगा। माइनस है, सिंबल आगे माइनस लगा दिया। 3 है, 3 को लिखेंगे गुने में x की जगह पे यहाँ पे क्या है? 2a है और उसका क्या है? स्क्वायर कर दिया। और साथ में क्या है? y है, y की जगह पे यहाँ पे b, ठीक है। उसके बाद प्लस सिंबल है, प्लस लगाएंगे। फिर 3 है, 3 रखा। x की जगह पे क्या है? 2a है, y की जगह पे क्या है? b है, यानी कि b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके एक बार चेक भी कर लो, यही आ रहा है क्या? हाँ। तो बच्चे 2a का वर्ग करेंगे तो 4a वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये लो 12 लिखा है और a वर्ग b आ जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, a b का वर्ग आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे हमें यहाँ से मिल गया है, इसके साथ तुलना करो तो यहाँ पे x की जगह पे क्या मिल जा रहा है? 2a, y की जगह पे क्या मिल जा रहा है? b मिल जा रहा है। और ये किसके बराबर होता है? x माइनस वाई, यानी कि 2a माइनस b के बराबर, इसके घन के बराबर हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चे? गुणन खंडन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। बच्चे थर्ड पार्ट दिया गया है, उसमें कह रहा है कि 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर हमें इसका गुणनखंडन करना है। तो बच्चे इसको भी आप ध्यान से देखो, तो ये एक सर्वसमीका से मिल रही है, वही सातवीं सर्वसमीका से। कैसे पता चला बच्चे? हमें पहली बात तो सिंबल दिखा और दूसरी बात क्यूब का है। तो क्यूब क्या है? सातवीं वाली में ही क्यूब है और माइनस भी उसी के अंदर है, छठी वाली में प्लस सिंबल है, ठीक है। हम इससे हमने इसको पता पहचाना। तो सर्वसमीका 7, और वो क्या है बच्चे? वो है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? x प्लस y का क्यूब, इसके बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? अब देखो बच्चे, इस चीज को तो हमने इसके बराबर होती है, अगर हम इसको भी इसी रूप में बना लें तो उसका भी ऐसे ही कुछ आ जाएगा रिजल्ट, खंडन, ठीक है। तो हम इसको पूरी को उतारेंगे। 27 माइनस 125 a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इस रूप में बदलने की कोशिश करते हैं भाई। 27 को क्या लिख सकते हो? जिसका घन करने के बाद 27 आता है, यानी कि 27 का क्यूब रूट निकालो, घन मूल निकालो तो क्या आता है? 3 आता है, यानी कि 3 को आप घन करोगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो बच्चे ये 3 का क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस लगा दो। 125 कौन से नंबर का घन करने पे आता है? तो बच्चे या फिर 125 का घन मूल निकालो तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 को अगर 3 बार गुना करो तो 125 आता है, यानी कि इसको लिख सकते हो 5a का क्यूब। अब इसको सॉल्व करके देखो बच्चे, यही आएगा। उसके बाद माइनस से माइनस लगा दो बच्चे। यहाँ पे क्या होता है? 3 गुने x होता है, x की जगह पे हमने 3 लिया है और 3 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। y की जगह पे क्या है? 5a है, 5a रख दिया है। उसके बाद फिर क्या होगा? प्लस है, प्लस लगाया, फिर 3 है, x की जगह पे 3 है, ठीक है। और y की जगह पे क्या है? 5a का स्क्वायर। अब देखो इसको बच्चे सॉल्व करके एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ये हमारा यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। माइनस है, माइनस सिंबल है, 3 का वर्ग है तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 9 त्रिक 27
और 27 पचे 135 ही होता है, ठीक है। और साथ में ए है, ए भी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरे वाले को चेक करो, प्लस है, प्लस रहेगा, ठीक है। 3 त्रिक का 9 और 9 का गुना होगा, ये क्या हो जाएगा 5 पचम 25, इसका स्क्वायर है तो 25 गुना 9 होगा तो 225 आएगा और ए का वर्ग आएगा। तो बच्चे ये चीज हमें बिल्कुल हमने इसके जैसे बना ली, और ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के बराबर। और यहाँ पे इसकी तुलना यहाँ से करो तो x की जगह पे क्या मिल जा रहा है, हमें 3 मिल जा रहा है। y की जगह पे क्या मिल जा रहा है, y की जगह पे क्या मिल जा रहा है बच्चे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है। x की जगह पे 3 मिल जा रहा है, y की जगह पे हमें मिल रहा है 5a, ब्रैकेट बंद कर दो और इसका घन। ये हो गया बच्चे इसका जवाब। तो इसका हमें 3 बार गुना करेंगे इसी चीज का, तब हमें ये मिलेगा, तो ये इसका गुणनखंडन हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा हमने इसका पार्ट कर दिया। तो इसके बाद इसका बच्चे चौथा पार्ट भी दिया गया है, सिमिलर इसी टाइप से है। यहाँ पे भी देखो बच्चे क्यूब है और क्या है, माइनस सिंबल लगे हैं, तो इसमें भी सर्वसमिका 7 ही लगेगी, सर्वसमिका 7। और वो क्या है बच्चे, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy का स्क्वायर बराबर क्या होती है, x माइनस वाई का क्यूब के बराबर होती है, ठीक है। तो 64 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 144 a² b प्लस 108 a b का स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस चीज को इसके रूप में बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे ही बदल जाएगा उसका ये गुणनखंड मिल जाएगा, ठीक है। तो 64 a क्यूब है, 64 का हम घन मूल करें कि मतलब किससे को गुना करके 64 आता है, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे इसका हम घनमूल कैसे करेंगे, देखो 64 का गुणनखंड करो, घनमूल आता है ना करना, गुणनखंड करके निकालते हैं, 3 नंबर का पेयर बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो 64 का करो बच्चे, 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छेंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 1, ठीक है। तो बच्चे देखो इसमें पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बना, ये 3 और ये 3, ठीक है। तो 3 त्रिक का 3 का पेयर बन रहा है ना, तो यहां से क्या निकला, 2 निकला, ठीक है। और इस पेयर से क्या निकला, 2 निकला, यानी कि 2 दूनी 4। तो 4 का अगर हम घन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 64 मिलता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4a का घन, ठीक है। उसके बाद 27 है बच्चे, 27 का घन आपको पता ही है, 3 का क्या होता है, घन करोगे तो 27 मिलता है, 3 और 27 का घनमूल क्या है, वर्गमूल, घनमूल 3 है, तो इसको 3b का घन लिख सकते हैं। माइनस सिंबल है, माइनस लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, x की जगह पे हमें पता चल गया है 4a है, ठीक है। हम क्या इसी के रूप में बदल रहे हैं ना, तो x की जगह पे हमने ये निकाल लिया, y की जगह पे ये निकाल लिया। अब जब यहाँ पे 3x² y है तो 3x की जगह पे जो हमने निकाला है उसका स्क्वायर, y है y की जगह पे 3b रख दो, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाओ, 3 है 3 लगाओ, x है x की जगह पे 4a, b y है y की जगह पे 3b का स्क्वायर। और बच्चे इनको सॉल्व करोगे ना तो यही संख्या आएंगी, बहुत साधारण सी बात है, आ रही है अभी तक, तो बिल्कुल ऐसे ही आएंगी। तो बच्चे ये जो चीज थी, ठीक है, इसी के रूप में हमने इसको भी बदल लिया है। और ये इसका गुणनखंड क्या था, ये था, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x की जगह पे 4a है तो 4a हो जाएगा, माइनस y की जगह पे 3b है, 3b हो जाएगा, और इसका घन, ये हो जाएगा इसका गुणनखंडन। इसके बाद इसी का 5वां पार्ट दिया गया है, कह रहा है कि 27p का घन है 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर 1/4p, इसका आप गुणनखंड निकालो। तो बच्चे इसमें भी आप क्या करोगे, एक चीज तो आपको दिख रही है, घन दिख जाएगी, तो यानी कि या तो छठवीं सर्वसंख्या लगेगी या 7वीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद सिंबल देखोगे बच्चे, सिंबल क्या है, 7वीं के जैसा है, क्योंकि माइनस सिंबल 7वीं में ही है, तो इसमें भी सर्वसंख्या 7 लगेगी। तो सर्वसंख्या 7, x क्यूब y क्यूब 3x² y प्लस 3xy², ये किसके बराबर होती है, x माइनस वाई के घन के बराबर होती है, ठीक है। अब तो इसको अभी हमें इस रूप में बदलना है, तो 27p का घन माइनस 1/216 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक है।
इसका, इसको हम इस रूप में बदलेंगे तो 27 को क्या लिख सकते हो बच्चे, 27 कौन सी संख्या का वर्ग घन करने पे आता है, 3 का, यानी कि 27 का वर्गमूल क्या है, 3 है, 3p का घन कर दो, ठीक है, माइनस 216 बच्चे होता है 6 का घन, ठीक है, 6 का घन मैं निकाल के बता सकता हूं पर हमने कर लिया है, काहे को टाइम वेस्ट करें, ठीक है। 6 का आप 3 बार गुना करो, 6 गुना 6 गुना 6 तो 216 ही आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/6 का घन, ठीक है, क्योंकि एक का कितनी बार भी गुना करोगे एक ही आएगा, यही आएगा सीधा सीधा। उसके बाद माइनस, माइनस से सिंबल माइनस लगाया क्योंकि हम इसको इस रूप में बदल रहे हैं, इसके रूप में बदलना है तो 3 लिख दिया। उसके बाद एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे हमने क्या निकालना है, 3p निकाला है तो 3p का स्क्वायर, वाई की जगह पे 1/16, 1/6 सॉरी। उसके बाद प्लस है, प्लस रखेंगे, 3 है 3 रख दिया, एक्स की जगह पे 3p है और वाई की जगह पे 1/6 का स्क्वायर रख दिया। और फिर हम ये क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, इसके जैसा हो गया, इसका रूप इस रूप में बदल दिया तो बच्चे इसका गुणनखंड ये है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया है 3p हो गया है, माइनस वाई की जगह पे 1/6 हो गया है, इसका घन, यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। इस तरीके से बच्चे हमने 8वें के पांचों पार्ट इसके आपको सॉल्व करा दिए। बच्चे कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।